नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय त्रिकोटी 2 भिकाजी कामा प्लेस के द्वारा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है। जितने भी पेंशनर डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो कि पेंशन वितरित बैंक हैं, जो पेंशन धारकों को निरंतर मंथली तौर पर पेंशन प्रोवाइड करते हैं, उनके नाम अक्सर देखा जाता है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी काफ़ी सारी ऐसी रिकमेंडेशन है जो अब भी पेंडिंग है। अलग अलग पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन लेने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर विभाग को काफ़ी सारी ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई हैं। इसी में एक सबसे बड़ी ग्रीवेंस थी पेंशन धारकों की एडिशनल पेंशन को लेकर। भारत सरकार के द्वारा एडिशनल पेंशन को लेकर एक क्राइटेरिया तय किया गया है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, बैंक वगैरह, वो अलग अलग पेंशन धारकों को अलग अलग पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तय किया है पूरे ग्रुप के लिए। सभी पेंशन धारकों के एज के हिसाब से ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का लिमिट है वो तय किया गया है। उसी को लेकर सख्ती दिखाते हुए CPAO ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन एट द रेट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी रेट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, उसी रेट पर पेंशन धारकों की एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन पेड की जाए। जब इंस्पेक्शन हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट फिनेंस एंड कम्युनिकेशन का, तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो CPPCs हैं वो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन जो है हमारे पेंशन धारकों जो एक स्पेसिफिक एज पर मिलनी चाहिए वो अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए DP एंड PW की ऑफिशियल मेमोरेंडम जो कि 4/8/2016 को जारी किया था, जिसमें एडिशनल क्वांटम हमारे पेंशन की कितनी होनी चाहिए वो क्लियरली मेंशन था, उसको दोबारा से यहाँ पर CPPCs को ध्यान दिला गया है और ये यहाँ पर सख्त आदेश दिया गया है कि जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन जो हमारे पेंशन धारकों को पेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल मेमोरेंडम डेटेड 4/8/2016, उसके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। पेंशनर की एज है यहाँ पर इस टेबल में, और इसमें यहाँ पर उनकी एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, मतलब कि जब कोई पेंशन धारक 80 की एज में प्रवेश कर जाता है और 85 साल से कम उम्र है उसकी, तो उनको बेसिक जो उनकी पेंशन है फैमिली पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। 85 से 90 साल के पेंशन धारकों की जो रिवाइज्ड बेसिक पेंशन है फैमिली पेंशन, उसका 30% प्लस मतलब एडिशनल पेंशन उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसे ही 90 की एज में प्रवेश कर जाता है पेंशन धारक और 95 से कम अगर उनकी आयु है तो 40% रिवाइज बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन की उनको एडिशनल पेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, और 95 से 100 के बीच वाले को 50% रिवाइज बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन की प्रोवाइड की जानी चाहिए, और 100 ईयर एंड मोर को 100% रिवाइज बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन की अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो जितने भी अथॉरिटीज़ बैंक हैं जो कि जिनको यहाँ पर ये टेबल दिखा रखी, इस रेट को वो यहाँ पर क्लियरली नोट कर लें और स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को फॉलो करें। और इसके लिए एक और प्रपोजल गया है कि सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 30 को आज जो मीटिंग हुई है उनमें डायरेक्टर्स ने ये दावा किया है कि अब इतनी एज तक पेंशन धारकों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, मतलब इतनी एज तक पेंशन धारक बीमार हो जाते हैं या फिर कई संसार से विदा हो जाते हैं, इसलिए एडिशनल जो क्वांटम ऑफ पेंशन है उसकी एज को घटा दिया जाए और उसको घटाकर अब 65 साल कर दिया जाए। मतलब 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाए, भले ही 1% पर ईयर के हिसाब से आप पेंशन को बढ़ाएं, ताकि 80 साल तक यहाँ पर 20% एडिशनल जो पेंशन का क्राइटेरिया भारत सरकार ने रखा है वो अचीव कर सकें और उनको यहाँ पर इस महंगाई के समय में थोड़ी ही राहत मिल सके। इसके लिए फिनेंस डिपार्टमेंट ने पेंशन धारकों के डाटा भी कलेक्ट कर लिए हैं। वी होप जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से तुरंत से अवगत करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।